सभी को मेरा नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आप से आज बात करूँ कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो कि जिनके फ्लावर्स देखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। और ये हम इंसानों को ही नहीं बल्कि बर्ड्स को और बटरफ्लाइज को, तरह तरह के पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नर्सरीज में इनको कैलेंचू या कलांचू भी कहते हैं, पर इनका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो कैलन है। कैलन एक फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारी इनकी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। स्प्रिंग सीजन में इनकी कुछ वैरायटीज़ में इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं कि आप देखते ही रह जाए। तो चलिए आज बात करते हैं कैलन की। पहले मैं आपको कैलन की कुछ ऐसी वैरायटीज़ से परिचित कराऊंगी जो मेरे अपने कलेक्शन में है। उसके बाद मैं इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जैसे कैसे इनकी केयर करें, कैसे इनका प्रोपगेशन करें, इनकी सॉयल, इनकी वाटरिंग, इनकी सनलाइट की नीड्स क्या है, इनके बारे में बात करूंगी। कैलन की सारी ही वैरायटीज़ बेहद ही खूबसूरत होती हैं और कुछ वैरायटीज़ की तो लीव्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप उनके फ्लावर्स से ज़्यादा उनकी लीव्स पर ध्यान देते हैं। और कुछ वैरायटीज़ में इतनी शानदार फ्लावर्स होते हैं, इतनी बढ़िया ब्लूमिंग होती है कि स्प्रिंग में ये आपके गार्डन को खुशगवार बना देते हैं और लाइट से भर देते हैं। स्पेशली दो तीन ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके फूल तो इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि हर किसी का दिल जीत लेते हैं। सबसे पहली वैरायटी है कैलन ह्यूमिलस और ये एक लो ग्रोइंग वैरायटी है और जिसकी लंबाई तकरीबन 1 फीट तक बढ़ती है। इस वैरायटी की जो ख़ास बात है वो इसकी लीव्स हैं। आप देखिए इसकी लीव्स पे किस तरह से ग्रीन लीव्स पे पर्पल कलर के लाइंस या स्पॉट्स दिखाई देते हैं जो इस प्लांट को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इस प्लांट में वाइट से लेके पर्पल कलर तक के छोटे छोटे बेल शेप के फ्लावर्स खिलते हैं और सारे ही कैलेनकोइस की जो नीड्स होती हैं वो सेम होती हैं। इसलिए जब मैं वैरायटीज़ से इंट्रोड्यूस करा लूँगी तब मैं आपको इनकी नीड्स के बारे में बताऊँगी। ये वैरायटी अपने पत्तियों की खूबसूरती की वजह से लोगों के बीच में जानी जाती है और लगाई जाती है। अगली वैरायटी कैलेनकोई फेटशेंकोई है और ये भी एक बेहद ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो अपने एजेस पे, अपने कॉर्नर्स पे अगर सन से अच्छा एक्सपोज़र हो तो पर्पल से पिंक कलर तक की होती जाती हैं और बीच में जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लूइश ग्रीन होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक लगता है। और ये एक आसान वैरायटी है क्योंकि कैलेनकोइस की सारी वैरायटी में ये विंटर हार्डी होती है। इसका मतलब इसके ऊपर फ्रॉस्ट का बहुत सारा असर नहीं होता है और सारे ही कैलेनकोई ब्रायोफिलम होते हैं, इसलिए इनकी एजेस पे छोटे नए प्लांट लीव्स की एजेस पे निकलते हैं जिनको प्लांटलेट्स कहते हैं। आप इस वीडियो में ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लीव्स की एजेस पे बेबी प्लांट्स या प्लांटलेट्स निकले हैं। इनको अगर थोड़ा बड़ा होने पे आप ट्रांसप्लांट करके नए प्लांट बना सकते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत प्लांट है जिसको कि कई जगहों पर ग्राउंड कवर के रूप में भी लगाया जाता है और देखने में ये बहुत खूबसूरत होता है। और इसका जो फ्लावर होता है वो एक अपराइट स्टेम पे इसमें बेल शेप के फ्लावर्स निकलते हैं और जो तरह तरह के पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके फ्लावर्स का कलर ब्राउनिश पिंक होता है और ये शैंडेलियर्स की तरह नीचे लटके हुए होते हैं और अगर सीज़न में ये तरह तरह की पॉलिनेटर्स को, हमिंग बर्ड्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं और ये प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो और वैरायटीज़ के मुकाबले ये सन लविंग होता है। इसको सन की ज़रूरत होती है। इसका जितना सन से एक्सपोज़र होगा उतनी ही इसकी लीव्स खूबसूरत दिखाई देंगी और अच्छी लगेंगी। और ये वैरायटी साल भर बहुत ही आराम से आपके कलेक्शन में चल जाती है। कैलेनकोई की एक वैरायटी कैलेनकोई ब्लसफेल्डियाना है
ये नेटिव है मेडागास्कर की और ये बहुत ही इजी केयरिंग प्लांट है और ये एक फ्लावरिंग सक्यूलेंट प्लांट है और जो इंडोर्स में यानी कि पार्शियल शेड में भी बहुत अच्छा काम करता है। और बेसिकली ये जो कैलनकोई हैं ये सारे के सारे जेड प्लांट के रिलेटिव होते हैं और ये छोटे बुशी अपराइट प्लांट्स हैं जिनकी थिक ओवल शेप्ड स्कैलॉप्ड लीव्स होती हैं और ये इनमें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग एक स्टार लाइक ब्लूम्स का क्लस्टर निकलता है जो कि एक हार्डी स्टेम पर होता है और ये वाइब्रेंट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, लेवेंडर, वाइट, पिंक, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और बहुत सारी नई हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं जिनमें बाई कलर फ्लावर्स होते हैं यानी कि एक में ही 2-3 कलर के शेडेड फ्लावर्स होते हैं और ये एक बहुत ही बेहतरीन इंडोर प्लांट हैं या बैल्कनी प्लांट्स हैं जिनको कि आप अपने विंटर्स में काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करते हैं और समर्स में आपके ये प्लांट फ्लावरिंग तो नहीं करेंगे मगर अगर आप इनकी थोड़ी सी भी केयर करें तो ये सरवाइव कर लेते हैं। और आप देखिए इनके जो फ्लावर्स हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं और अगर आप इनको कहीं पर भी लगाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि और फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इनको 7 से 8 घंटे की कड़ी धूप की ज़रूरत नहीं होती है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह। इनको आप बैल्कनी में भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं या किसी अच्छी सी सनी विंडो पे अगर आप इनको लगा दें तो भी ये फ्लावरिंग करते हैं। तो जिनके पास स्पेस की कमी है या धूप की 4-5 घंटे की ही धूप आती है उनके लिए कैलनकोई की ये जो वैरायटी है ये लगाने के लिए बहुत बेहतरीन और मुफीद है। एक बात जो ध्यान रखने की है कि कैलनकोई के जो प्लांट होते हैं वो थोड़े एनिमल्स के लिए और के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, इसलिए कैलनकोई की जितनी भी वैरायटी आप लगाएं जी चाहे जो लगाएं, बस ये है कि हमेशा ही कैक्टसेस और सक्यूलेंट्स की सारी ही वैरायटीज़ को आपको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे या पेट्स हैं, सो दैट कि वो उनको ईजिली उन तक पहुँच ना पाएँ। कैलनकोई की सारी वैरायटीज़ की लीव्स जो होती हैं वो ब्रिटल होती हैं और इन लीव्स को अगर आप मोड़ें तो ये लीव्स टूट जाती हैं। कैलनकोई की अगली वैरायटी चॉकलेट सोल्जर या फिर कैलनकोई टोमेंटोसा है और इसको पांडा प्लांट भी कहा जाता है या पुसी ईयर्स और कोकून प्लांट भी इसको कहते हैं। ये मेडागास्कर का नेटिव प्लांट है और काफ़ी पॉपुलर हाउस प्लांट है क्योंकि इसका साइज़ जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इजी टू केयर है और इसकी कॉर्नर में आप देखिए ये डार्क रेड जो है रिम्ड फोलिएज होता है जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षक दिखाई देता है। और आप देखिए पास से इनकी लीव्स बहुत ही फेल्ट लाइक होती हैं। ये जो लीव्स की टॉप कवरिंग है ये इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही रोएदार और फेल्ट के सरीखा होता है और जो इस प्लांट को काफ़ी ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाता है। अपने इस प्लांट को मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था और इसकी आप देखिए इसकी बहुत ही धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है और इसे मैंने काफ़ी छोटे कंटेनर में लगा रखा है और इसके एक मैच्योर प्लांट की हाइट जो है वो 2 फीट के अराउंड होती है। इसका जो लीव्स का वेलवेटी अपीयरेंस है और जो थोड़ा सा एक डिफरेंट ग्रे कलर है, फेल्ट काइंड की बनी हुई लीव्स इसकी लीव्स लगती हैं और इसके लीव्स के शेप की वजह से ही इसको पुसी ईयर्स भी कहा जाता है और ये एक अच्छा इंडोर प्लांट है जिसमें बस आपको ध्यान यही रखना है जैसे एज यूजुअली हर कैलनकोई की वैरायटी में पानी कम डालें। अगली और बेहद ही खूबसूरत कैलनकोई की वैरायटी है जिसको कि कोई थियरसीफोरा या फ्लैप जैक पेडल प्लांट है। आप इसकी लीव्स के शेप को देखिए, ये फ्लैप्स के जैसी दिखाई देती हैं। इसकी लीव्स जो हैं वो थिक हैं, राउंडेड है, पैडल शेप्ड है और इसको रेड पैनकेक भी कहा जाता है। विंटर्स में इनकी लीव्स का कलर चेंज होकर के कई बार अपनी एजेस पे रेड तो कई बार पिंक से लेकर के पर्पल तक हो जाता है और इस कलर लीव्स के कलर चेंज होने की वजह से रेड पैनकेक प्लांट भी कहा जाता है और इसको ये थोड़ा डेलिकेट कैलनकोई की काफ़ी डेलिकेट वैरायटी है और ज़रा सा पानी को लेकर के या हीट को लेकर के गड़बड़ नहीं हुई कि इसकी लीव्स ड्रूप गिर जाती हैं और ये प्लांट
मर जाता है, इसलिए इसको बहुत ही नाजों से पालना पड़ता है। और क्योंकि ये प्लांट हर प्लांट की तरह हर सक्यूलेंट प्लांट की तरह प्रोन है रॉट हो जाने के लिए सॉगी सॉइल में, तो इसलिए इसको जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। विंटर्स में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही इसको पानी देना है, और इसको हमेशा ही ब्राइट लाइट तो चाहिए ही। और मगर समर्स के महीने में आपको इसको डायरेक्ट लाइट से बचा करके रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट आपके प्लांट को डैमेज कर सकती है, इसको ख़राब कर सकती है। अगला कैलेनकोई का वैरायटी है कोई लैसिनाटा। ये इसको क्रिसमस ट्री प्लांट भी कहा जाता है। आप देखिए इसका जो लीव्स का शेप है और प्लांट का जो है वो क्रिसमस ट्री से रिजेंबल करता है, इसलिए इसको क्रिसमस ट्री प्लांट कहते हैं। और ये करीबन अगर अच्छी ग्रोइंग कंडीशंस मिले तो 3-3.5 फीट टॉल हो जाता है। और इसकी जो मेन हाईलाइट है वो देखिए आप, इसकी लीव्स का जो शेप है इसमें स्प्रिंग के सीज़न में ग्रीनिश वाइट से लेकर के लाइट ऑरेंज कलर फ्लावर्स खिलते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये प्लांट मेरे पास कई सालों से है, और आप स्प्रिंग में इस पे इतनी ज़्यादा सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स आती हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा इस खूबसूरत प्लांट को लगाकर। गर्मी पड़ने लगे तो आपको इसको शेड में ले जाना है। और मैं हमेशा इस प्लांट की टाइम टू टाइम नए प्लांट्स तैयार करती रहती हूँ, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा है, तो ये परेनियल प्लांट, मगर इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए जब ये रिसाइकल होता रहता है और नए प्लांट बनते रहते हैं, तो ये अपना जो खूबसूरती है वो प्लांट नहीं खोता है। अदरवाइज़ जैसे जैसे ये प्लांट पुराना हो जाता है तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसके नए प्लांट ऑफन बनाते रहें और उनको पुराने प्लांट से रिप्लेस करते रहें। अगली कैलेनकोई की वैरायटी कैलेनकोई पेनाटा है। और ये जो कैलेनकोई की वैरायटी है ये काफ़ी यूज़फुल वैरायटी है, और इसमें काफ़ी मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं। ये ब्राज़ील और मेडागास्कर की नेटिव वैरायटी है, और इसमें जो है वो लोकल, जहाँ पे मेडागास्कर और ब्राज़ील में इसकी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के हब की तरह यूज़ किया जाता है। सीज़न आने पर कैलेनकोई पेनाटा में एक हार्डी स्टेम के ऊपर बेल शेप्ड के ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ये फ्लावर्स हनी बीज को और हमिंग बर्ड्स को, तरह तरह के पॉलिनेटर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो कैलेनकोई की वैरायटी है ये अपनी मेडिसिनल क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। कैलेनकोई मिलोडियाई भी एक सक्यूलेंट है, जो कि मेडागास्कर के एरिड पार्ट्स में पाया जाता है। और ये इसकी जो लंबाई होती है वो एक अडल्ट प्लांट की, वेल ग्रोन प्लांट की करीबन 1 फीट के करीब होती है। और इसकी लीव्स को आप देख रहे होंगे, ये हेजी ग्रीन कलर की होती हैं और स्कैलॉप्ड होती हैं, और इनके ऊपर एक डेंस फेल्ट की कवरिंग होती है। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, और इसके फ्लावर्स जो है उनका शेप डेजी की तरह के फ्लावर्स के जैसा होता है, पर आकार में ये काफ़ी छोटे होते हैं। कैलेनकोई डेग्रीमोंटियाना को कई नामों से जाना जाता है, और इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स, एलिगेटर प्लांट और मैक्सिकन हेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे ही ब्रायोफिलम मेंबर्स की तरह ये भी जो है प्लांटलेट से इसका प्रोपगेशन होता है। और इसकी जो लीव्स की मार्जिन होती हैं उन पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि छोटे छोटे प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं, उगते हैं, और यही जिस पॉट में ये लगा होता है उसमें गिर के और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसकी सारी वैरायटीज़ गर्मियों को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकती हैं, इसलिए हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की गर्मियों में ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। और इसकी एक वैरायटी जिसको आप अभी देख रहे हैं वो डेविल्स बैकबोन है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत कैलेनकोई की वैरायटी है, और जिसमें आप देखिए कि इसकी जो साइड्स है वहाँ पे प्लांटलेट्स जर्मिनेट हो रहे हैं और बन रहे हैं, और ये प्लांटलेट्स पॉट्स में गिर के
और नए प्लांट्स लगातार बनाते रहते हैं। और इसलिए एक बार ये प्लांट जब आपके पास आ जाता है तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और गर्मियों में जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो इस प्लांट का जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है, और सर्दियों में ये प्लांट ब्राउनिश कलर का दिखाई पड़ता है। पहले कैलेनकोइस की सॉयल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैलेनकोइस क्योंकि एक सक्यूलेंट है तो इनको सॉयल वैसी चाहिए जैसी कि आप कैक्टसेस और सक्यूलेंट के लिए यूज़ करते हैं। और एक आइडियल सक्यूलेंट मिक्स में आपको एक पोर्शन नॉर्मल पॉटिंग सॉयल, एक पोर्शन सैंड, और अगर आप चाहें तो थोड़ा परलाइट यूज़ कर लें। परलाइट सॉइल को ड्राई रखने में हेल्प करती है क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को, इसलिए अच्छी रहती है। और उससे थोड़े से प्लांट को रिक्वायर्ड मिनरल्स भी मिलते हैं, तो थोड़ा परलाइट यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन सिंडर को यूज़ करके भी तैयार किया जाता है, मगर मैं पर्सनली सक्यूलेंट की जो नॉर्मल पॉटिंग सॉयल है उसको और परलाइट के मिक्सचर से तैयार होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि सिंडर से में प्लांट्स बहुत जल्दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और वो जल्दी सूख जाती है, तो कई बार प्लांट्स में आपको बहुत जल्दी जल्दी वाटरिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं तो हमेशा एक नॉर्मल आइडियल सक्यूलेंट सॉयल या कैक्टस सॉयल का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और इसके अलावा आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि सक्यूलेंट सारे ही इवन कैलेनकोई ही नहीं, सारे सक्यूलेंट्स को पानी आप कम से कम, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वीक में एक बार दें, और अगर विंटर्स हैं तो 15-20 दिनों में आप एक बार दें। और इसके अलावा आप अगर बारिश का मौसम है तो अगर बहुत ज़रूरत है प्लांट को तभी पानी दें, अदरवाइज़ पानी की उनको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनकी जो स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि वो वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा वाटर इनको रॉट कर सकता है, इनको मार सकता है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सकुलेंट अच्छे दिखें, उनके फ्लावर्स का उनमें अच्छी फ्लावरिंग हो, तो आप पानी इनमें हमेशा ही कम डालें। सभी सकुलेंट्स की तरह कैलेनकोइस भी सन लविंग होते हैं, हालांकि इनको आप बहुत ज़्यादा तेज़ डायरेक्ट धूप में ना रखें, मगर एक ऐसे एरिया में रखें जहां कम से कम 6-7 घंटे की इनको डे लाइट मिलती हो और अच्छी फिल्टर्ड धूप मिलती हो। और अब जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया में गर्मियाँ बढ़ेंगी तब आपको इनका ख़ास ख्याल रखना होगा अगर आप इनको नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग के लिए सेव करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपने इनको तेज़ धूप में छोड़ दिया तो फिर ये प्लांट उस तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। ऐसे में आपको इनको आपका प्लेस चेंज करके इनको किसी ट्री के नीचे, किसी शेडी एरिया में, या फिर किसी ऐसे कॉर्नर में, बालकनी में रख लेना होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर बालकनी में आपने इनको रखा हो तो आपका एयर कंडीशनिंग का सिस्टम जो है वो उनके आसपास ना हो, क्योंकि वो भी इनको डैमेज कर सकता है। और अगर आप इनको सेव करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो नेक्स्ट सीज़न में आपको ये प्लांट लेने नहीं पड़ेंगे और आप इनसे बहुत सारे प्लांट अपने आप ही तैयार कर पाएंगे। कैलेनकोई क्योंकि सक्यूलेंट है, इसकी जो फर्टिलाइजेशन नीड्स होती हैं वो नॉर्मल प्लांट से, फोलिएज प्लांट से डिफरेंट होती हैं, और इसको किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की तरह लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इनको सूट करती है। और मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड का कैक्टस सक्यूलेंट फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। टाइम टू टाइम आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, और इनमें आप वर्मी कंपोस्ट और काउडंग का, मच्योर्ड काउडंग कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। चाहते हैं कि आपके कैलेनकोइज अगले विंटर के लिए फ्लावरिंग करने के लिए आप उनको सहेज पाएँ, तो आप इनके मदर प्लांट में से कुछ एक स्टेम्स निकाल करके उनको आप इस समय उनकी कटिंग्स लगा लें,
और ये कटिंग्स आप शेड में रख दें और इनमें रेगुलर इनको फर्टिलाइज़ करते रहें, वाटरिंग करते रहें, सो दैट कि ये धीरे धीरे ग्रो होती रहें और जब तक नेक्स्ट विंटर सीज़न आए तब तक ये आपके कटिंग्स अच्छे से तैयार हो चुके हों और इनमें बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह आ गई हों, और ताकि सीज़न में इनसे आप मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकें। और ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने मदर प्लांट को हटाना नहीं होगा, क्योंकि मदर प्लांट में से भी नए आप जब कटिंग कर लेंगे तो नए फर्दर स्टेम्स निकलेंगे। मगर कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने पर मदर प्लांट के मरने के चांसेस नई बनाई हुई कटिंग से ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप अभी कटिंग तैयार कर लेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा और नेक्स्ट सीज़न में आपको इनको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। कैलेनकोइस के नए प्लांट्स आप कटिंग्स के थ्रू, पार्टीशन के थ्रू और इनके सीड्स के थ्रू बना सकते हैं। और उसमें मुझे सबसे अच्छा तरीका कटिंग्स का लगता है, क्योंकि इससे एक तो सीड से जर्मिनेट करने में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है, जबकि कटिंग से आप एक स्पेसिफिक साइज़ का प्लांट लगाते हैं, की कटिंग लगाते हैं तो आपका प्लांट जल्दी बड़ा होता है और वो कई बार ज़्यादा हेल्दी भी होता है। इनकी कटिंग्स लेने के लिए आप इस तरह से कैलेनकोइस के मदर प्लांट से कुछ एक स्टेम्स इस तरह से निकाल लें, फिर इनको एक अच्छी कैक्टस या सक्यूलेंट सॉयल में और फिर इसको लगा करके और किसी ऐसे शेडी एरिया में रख दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप ना आ रही हो। प्लांट को प्रोपेगेट करना है तो उस लीव्स को निकाल करके इस तरह से सफाई से निकालें और उस लीव को फिर 2-3 दिनों के लिए सूखने के लिए रख दें, सो दैट कि जो उसका सैप है वो सूख जाए और उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे। उसके बाद फिर आप उसको मिट्टी में इस तरह से लगा करके इनके ऑफसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मगर लीव जो है वो नीचे से निकालें, पुरानी और मैच्योर लीव निकालें, नई और ताज़ी लीव से प्लांट आपका बेबी प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा। कैलेनकोइस क्योंकि ब्रायोफिलम होते हैं तो इनकी लीव्स की एंड पे आप देख रहे हैं किस तरह से बेबी प्लांट अपने आप ही प्रोड्यूस होते रहते हैं। इनको प्लांटलेट्स कहते हैं। इनसे नए प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। और इनके लिए जो 4 से 6 इंच के पॉट जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं और इनको रेयरली लार्ज कंटेनर्स 8 इंच से ज़्यादा कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। और छोटे कंटेनर्स में लगाने से इनको ये इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा नीचे वाटर कलेक्ट नहीं होता है, छोटे प्लांट में वाटर जल्दी सूख जाता है, तो ये प्लांट के लिए जो ह्यूमिडिटी है, जो वाटर रिटेंशन है, वो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप इनको छोटे पॉट में लगाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको मिलें। और आप इसको अपनी गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।